मारूफ एंकर पर्सन और तज्जियाकार जावेद चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान में सिर्फ 12 लोग ऐसे हैं जिनकी दौलत 10 अरब रुपए से जायद है, लेकिन हम उनको भी चोर और डाकू करार देकर मुल्क से भगाने पर तुले हुए हैं। उनका कहना है कि हमें इन अरबपतियों से नफरत करने की बजाय इन्हें इज्जत देनी चाहिए, ताकि इन जैसे और भी पाकिस्तान छोड़ने की बजाय वापस आने का सोचें, ताकि पाकिस्तानी मईशत मजबूत हो सके। अपनी ताज़ा तहरीर में जावेद चौधरी कहते हैं कि हम अगर किसी दिन ठंडे दिल और दिमाग से सोचें तो हमें मानना होगा कि हम बहैसियत कौम एंटी बिजनेस और एंटी प्रोग्रेस है। हम कामयाब लोगों से नफरत करते हैं। पूरी दुनिया में कामयाब लोगों की तारीफ होती है, इन्हें अवार्ड्स दिए जाते हैं, जबकि पाकिस्तान में इन्हें जलील किया जाता है। हम एंटी प्रोग्रेस भी हैं। आप किसी जगह सड़क, डैम या स्कूल बनाना शुरू कर दें तो मकामी लोग डंडा लेकर आ जाएंगे। इसके बाद अदालत से भी स्टे ऑर्डर आ जाएगा। जावेद चौधरी कहते हैं कि आज भी पूरी रियासत बिजनेसमैनों को चोर समझती है। ये इन्हें पैसे का पुजारी और लुटेरा कहती है। चुनाचे फिर काम कैसे होगा, मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा? आप इसके मुकाबले में इंडिया चले जाएं, आपको अप्रोच में जमीन और आसमान का फर्क मिलेगा। भारत में आज भी 334 अरबपति हैं। अगर इनकी दौलत $1 बिलियन भी हो तो ये भारतीय रुपयों में 80 अरब और पाकिस्तान में 280 अरब रुपए होगी, जबकि पाकिस्तान में सिर्फ 12 लोग हैं जिनकी दौलत 10 अरब रुपए से ज्यादा है। लिहाजा आप खुद अंदाजा कर लीजिए, गंजी नहाएगी क्या और निचोड़ेगी क्या? आप इनसे क्या वसूल करेंगे? आप अगर इन 12 लोगों की सारी दौलत भी जब्त कर लें तो भी रियासत के सरदर्द की एक गोली नहीं आएगी। अब सवाल यह है कि इसका हल क्या है? जावेद चौधरी कहते हैं कि हल बहुत सादा है। हमें चाहिए कि हम सरकार का बोझ कम करें। जितने महकमे हैं इतनी ही रुकावटें हैं। बिजनेस के रास्ते की रुकावटें खत्म कर दें। किसी भी शख्स को काम करने के लिए एक सर्टिफिकेट से ज्यादा की जरूरत ना हो और वो भी आसानी से मिल जाए। कारोबार के शुरू में टैक्स में रियायत दें और फिर आहिस्ता आहिस्ता टैक्स बढ़ाते चले जाएं। जावेद मजीद कहते हैं कि लोग अपने असासे और दौलत जितनी डिक्लेयर करते जाएं, इन्हें इतनी ही सहूलत मिलती जाए। अगर दौलत डिक्लेयर होगी तो फिर ये इस्तेमाल भी होगी, और अगर ये इस्तेमाल होगी तो फिर सरकार को टैक्स मिलेगा। लोगों ने अगर इसे डॉलर या सोने या करेंसी की शक्ल में दफन कर रखा है तो रियासत को क्या फायदा? इसके अलावा सरकार को चाहिए कि बिजनेसमैनों के तमाम मुकदमे फौरी तौर पर निपटा दें। अगर उन्होंने फ्रॉड किया है तो इन्हें सजा दें और फाइल बंद कर दें, और अगर इनके साथ ज्यादती हुई है तो इसका इजाला कर दें ताकि ये लोग काम कर सकें। हम जब लोगों का बेहतरीन वक्त सरकारी बरामदों, अदालतों और जेलों में जाया कर देंगे तो फिर मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा? ये कैसे चलेगा? आखिरी मशवरा ये है कि जो लोग टैक्स दे रहे हैं, आप इन्हें कुछ ना दें, लेकिन कम से कम इज्जत तो दें। इन्हें गाड़ियों की आसान सीरीज दें, उनका प्रॉपर्टी टैक्स माफ कर दें, या फिर प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त में सहूलत दें, या इन्हें फैक्ट्री या कमर्शियल प्लाट किस्तों में दे दें। आप इन्हें किसी किस्म की इज्जत तो दें। आखिर हम कब तक इनकी खिदमत का एतराफ जूतों की शक्ल में करते रहेंगे? प्लीज बिजनेसमैनों को इज्जत दें, वरना 25 करोड़ लोगों में से सिर्फ 12 ही सामने आएंगे, बाकी दूसरे मुल्कों में बस जाएंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।